हेलो स्टूडेंट, ये जो लेसन है वो 5th चैप्टर है इंडिगो। इस लेसन का नाम है इंडिगो। ये गांधी जी के लाइफ ऑफ गांधी द लाइफ ऑफ गांधी से लिया गया है ये लेसन। तो इसमें इंडिगो मतलब क्या है? ये एक प्लांट है, हाँ, जो कि प्लांट में से ब्लू कलर का फूल होता है और उसमें से डाई बनता है। तो ये उसके बारे में पूरा स्टोरी है। ये गांधी जी के लाइफ में से लिया हुआ है। गांधी जी ने अबाउट द ऑथर, पहले हम ऑथर के बारे में जानेंगे। ऑथर जो है यहाँ पे अबाउट द ऑथर तो लुईस फिशर्स हैं। राइटर का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ है। उसके बाद ये ब्रिटिश आर्मी के लिए भी काम कर चुके हैं। उसके बाद वो जर्नलिस्ट एज अ जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी बुक भी लिखी हैं। उसमें से द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो है वो भी इनकी एक बुक है। इन्होंने उसमें मतलब ये जो है लेसन वो इसी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया हुआ है, एक चैप्टर है। जब राइटर महात्मा गांधी से मिलने के लिए सेवाग्राम आश्रम में जब पहुंचते हैं तब वो गांधी जी से जब पूछते हैं जो आप ये ब्रिटिशर्स को कब यहाँ से जाने के लिए कहा था फर्स्ट टाइम, तब महात्मा गांधी बताते हैं कि वो 1917 में उन्होंने ब्रिटिशर्स को ऐसा कहा था। जब वो कांग्रेस नेशनल मीटिंग में गए थे, कहाँ, लखनऊ, तो वहाँ वो एक पीजेंट से मिलते हैं। उसका नाम रहता है राजकुमार शुक्ला। उसको देख के वो आम पीजेंट के जैसे ही दिखता रहता है, मतलब पतला रहता है। और उसके बाद वो देखने से लग रहा था जो कितने दिन से बीमार पड़ा हुआ है या तो उसको खाना नहीं मिला हुआ है, ऐसा। वो इस मीटिंग में आया था कंप्लेन करने के लिए। उसके डिस्ट्रिक्ट में हो रहे शेयर क्रॉपर्स और लैंडलॉर्ड के बीच में जो इश्यूज़ चल रहे थे उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए आया था। तो किसी ने उसको कहा था जो टॉक टू गांधी जी, स्पीक टू गांधी जी, तो वो इसीलिए गांधी जी से मिलने के लिए आया था। तो ये गांधी जी इसके बारे में कुछ सुने नहीं रहते हैं, इसके लिए वो इग्नोर करते हैं और बोलते हैं जो मुझे अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। तब वो राजकुमार शुक्ला उनके पीछे लग जाता है और जहाँ जहाँ गांधी जी जाते हैं वहाँ वहाँ राजकुमार शुक्ला उनके साथी हो जाता है। और वो गांधी जी से कहता है कि फिक्स अ डेट। वो सिर्फ गांधी जी को ले जाना चाहता है अपने डिस्ट्रिक्ट। उसके डेडिकेशन देख के गांधी जी इम्प्रेस हो जाते हैं उससे और कहते हैं जो अच्छा ठीक है, तुम मुझको कलकत्ता में मिलना और मैं वहाँ से तुम्हारे साथ चलूँगा। तब वो राजकुमार शुक्ला जब गांधी जी कलकत्ता पहुँचते हैं तब वो वहाँ पे पहले से ही रहता है। और जब तक कलकत्ता में गांधी जी अपने काम से फ्री नहीं होते हैं तब तक वो वेट करता है। और उसके बाद कलकत्ता से पटना के लिए गांधी जी और राजकुमार शुक्ला ट्रेन पकड़ते हैं। तो वो वहाँ से वो पटना जाते हैं। पटना में राजेंद्र प्रसाद के यहाँ जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद के यहाँ जाते हैं तब वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद उनको घर पे नहीं मिलते हैं। वहाँ पे उनके नौकर रहते हैं और नौकर जो रहते हैं वो राजकुमार शुक्ला को पहचानते रहते हैं क्योंकि वो बहुत बार वहाँ पे गए रहते हैं। और नौकर के हिसाब से ये जो है राजकुमार शुक्ला वो एक पुअर फार्मर है। वो जो है वो मेरे मालिक को हमेशा तंग करते रहते हैं, इसके हिसाब से वो मतलब। और वो जो गांधी जी को भी वही दूसरे पीजेंट समझ लेते हैं और उनको भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। वहाँ पे गांधी जी को पता चलता है जो जब गांधी जी ने पानी मांगते हैं तो पानी जो है वो कुएं में से नहीं निकालने देते हैं क्योंकि उनके टच करने पे पूरा पानी जो है वो ख़राब हो जाएगा। इससे गांधी जी को तब उनको पता चलता है कि यहाँ पे अनटचेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो राजकुमार शुक्ला उनको नहीं बता सकते थे, इसीलिए वो मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय करते हैं और वहाँ से टेलीग्राम वो जेपी कृपलानी को करते हैं। गांधी जी वहाँ पे 15 अप्रैल 1917 को पहुँचते हैं। तो वहाँ पे जेपी कृपलानी और बहुत सारे लार्ज बॉडी में स्टूडेंट्स वहाँ पे वेट करते रहते हैं स्टेशन पे।
ये जो था वो बहुत ही ऑनरेबल थिंग था गांधी जी के लिए, क्योंकि उस टाइम में गांधी जी जो थे फ्रीडम फाइटर थे, और गवर्नमेंट टीचर्स जो थे उनको सैलरी ब्रिटिशर्स दे रही थी। इसका मतलब वो ब्रिटिशर्स के आदमी थे और गांधी जी का सपोर्ट कर रहे थे। और गांधी जी वहाँ पे 2 दिन के लिए वहाँ पे रुके हैं प्रोफेसर मलकानी के यहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एविडेंस मतलब इंफॉर्मेशन लिए हैं। और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं। का जो पीजेंट का है वो केस जो लड़ रहे हैं, वो लॉयर्स भी गांधी जी से मिलने आते हैं। तब उनको पता चलता है गांधी जी को, जो ये लॉयर्स जो हैं वो गरीब फार्मर से बहुत सारे पैसे ले रहे हैं फ़ीस के तौर पे, बहुत सारे मतलब हाई फीस ले रहे हैं। तो इसीलिए गांधी जी जो है लॉयर्स को डांटते हैं, जो ये गरीब शेयर क्रॉपर्स से आप लोग इतना फ़ीस क्यों ले रहे हो। और गांधी जी देखते हैं कि वहाँ पे जो है ये पीजेंट जो है वो बहुत ही गरीब हैं, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो बहुत ही रिच हैं। तो इसीलिए गांधी जी कहते हैं जो इनको कोर्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोर्ट तो वो लोग जाते हैं जो कि इक्वल हो। इन लोग तो बहुत ही मतलब बहुत ही दबे हुए हैं, बहुत ही डरे हुए हैं। इनको ज़रूरत है अपने डर से बाहर निकलने का। केस के बारे में जब गांधी जी जानते हैं तो उनको ये पता चलता है, जो मतलब ये क्या है, चंपानेर डिस्ट्रिक्ट में सब लैंड्स जो हैं वो रूल्ड बाय इंग्लिशमैन्स, मतलब उन लोग रूल करते थे। और इस पे जो काम करते थे टेनेंट वो थे इंडियंस, और जो क्रॉप था वो इंडिगो। तो वो लैंड पे वो फार्मिंग करते थे लैंड पे, तो उसका 3/20 मतलब 15% जो था वो रेंट के रूप पे करते थे रेंट के लिए। तो प्रेजेंटली क्या हुआ था, लैंडलॉर्ड्स को ये पता चला था कि जर्मनी में एक सिंथेटिक इंडिगो हुआ है, बना है, तो वो बहुत चीपेस्ट प्राइस में मिलता है। तो इसके लिए अभी इंडिगो का प्राइस जो है उन लोग मतलब इंडिगो का जो फार्मिंग कर रहे हैं वो एकदम हमको घाटे का सौदा है। इसीलिए उन लोग इस अरेंजमेंट को कैंसिल करना चाहते थे। और उन लोग जो पीजेंट थे उन लोग को मतलब इस अरेंजमेंट को कैंसिल करने के लिए बोलते थे आप हमको कॉम्पनसेशन दो, कॉम्पनसेशन मांगते थे। और ये जो साइन करने के लिए जो पीजेंट ना बोलते थे उन लोग ने गुंडास को हायर कर लिया था, ठग्स को, गुंडास मतलब, और ज़बरदस्ती उनसे साइन कराते थे और उनको मारते पीटते थे। जब गांधी जी चंपानेर पहुंचते हैं और वहाँ पे अपना ऑफिस बना के वहाँ रहते हैं, तब वो मतलब ब्रिटिशर्स के ऑफिसर से पूछते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। तो वहाँ वो क्या कहते हैं, आप आउटसाइडर हो, अब हम आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तब गांधी जी बोलते हैं जो मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, तुम आउटसाइडर हो। उसके बाद गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से रिपोर्ट मांगते हैं। तो वो क्या कहते हैं, जो वो एडवाइस करते हैं कि जो आप ये चंपानेर छोड़ के चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। तो गांधी जी उसके लिए ना बोलते हैं, जो मैं नहीं जाऊंगा। तब तक उनको पता चलता है जो किसी मतलब कहीं जो है एक पीजेंट को बहुत मारा है, तो उसके लिए गांधी जी उससे मिलने के लिए हाथी पे चढ़ के जाते रहते हैं। तब तक उनको सम्मन मिल जाता है, जो आप मतलब यहाँ से चले जाइए, ये छोड़ के चले जाइए। तो वो सम्मन नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको ये मतलब यहाँ पे काम करना था, ऑर्डर को वो नहीं मानते। इसके लिए उनको दूसरे दिन कोर्ट में जाना था। इसके लिए वो रात को ही टेलीग्राम करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाते हैं और उनके साथ जो काम करते रहते हैं उन लोग को बुलाते हैं और वहाँ बात करते हैं। और अपने आश्रम में भी वो इंस्ट्रक्शन भेज देते हैं। उसके बाद जब गांधी जी सुबह कोर्ट रूम के बाहर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे हज़ारों की संख्या में पीजेंट आए हुए हैं। और वो ये नहीं जानते थे कि महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया था। ये सिर्फ ये जानते थे कि कोई महात्मा आया है, वो हमारे हेल्प के लिए आया था और उनको अथॉरिटी मतलब ये ब्रिटिशियर्स जो हैं उनको परेशान कर रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए मतलब उसके अगेंस्ट आवाज़
आवाज़ उठाने के लिए सब लोग वहाँ पे खड़े थे। ये गांधी जी के लिए बहुत बड़ी बात थी। क्राउड इतनी थी जो ब्रिटिशियर्स से कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो गांधी जी ने इसको कंट्रोल करने में हेल्प किया। तो उन लोग ने ये किया, ये जो गांधी जी का केस है वो डिले कर दिया जाए, दूसरी तारीख दे दिया जाए। लेकिन गांधी जी उसका अपोज़ करते हैं और वो अपने आप को गिल्टी मानते हैं, क्योंकि वो ऑर्डर को डिसओबे किए थे। और गांधी जी उसके लिए वो कोई भी कॉम्पनसेशन पे करने के लिए कहते हैं, जो कुछ भी जो आप पेनल्टी बोलो तो हम भर देंगे, ऐसा। फिर वो जो जज रहते हैं वो 2 घंटे का रिसेस देते हैं। 2 घंटे की रिसेस में गांधी जी अपने लॉयर्स सब से कहते हैं, यदि मुझे जेल हो गई तो इस केस का क्या होगा। तो वहाँ पे जो लॉयर्स रहते हैं वो कहते हैं, हम आपके लिए आए थे, आप जेल चले जाएंगे तो हम घर चले जाएंगे। तब राजेंद्र प्रसाद सोचते हैं कि ये तो आउटसाइडर है, जो ये पीजेंट के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, और हम यहाँ के पटना के हैं और ये पीजेंट का केस भी लड़ रहे हैं, और हम इन लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये हम बहुत ही शर्म की बात है। तो वो बोलते हैं, जो आप जेल चले जाएंगे तभी भी हम ये केस लड़ेंगे, ऐसा राजेंद्र प्रसाद और लॉयर्स कहते हैं। जब फिर से कोर्ट चालू होता है, तब जज जो है वो गांधी जी को मतलब छोड़ देता है, मतलब उनका केस जो है वो ख़त्म कर देता है और उनको पेनल्टी भरने के लिए कहता है। गांधी जी पेनल्टी के लिए ना बोलते तभी भी वो छोड़ देता है, वो फ्री कर देता है। और जज ऑर्डर देता है, जो वो शेयर क्रॉपर का जो केस है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो फिर जो टीम होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो बहुत सारे एविडेंस उन लोग के ख़िलाफ़, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट ये बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं। इसके लिए वो केस भी ये मतलब इसमें ये होता है, जो गांधी जी जो हैं वो उन लोग गिल्टी पाए जाते हैं ब्रिटिशर। तो गांधी जी उन लोग ये कहते हैं, जो कितना कॉम्पनसेशन हमको देना पड़ेगा। तो वो जो ये रहते हैं लैंडलॉर्ड्स, वो सोचते हैं जो 100% गांधी जी मांगेंगे, बट गांधी जी 50% मांगते हैं और वो 25 बोलते हैं। तो गांधी जी सडनली मान जाते हैं। गांधी जी के लिए मनी मैटर नहीं करता था, उनके लिए जीतना जो है वो मैटर कर। गांधी जी उसके मतलब केस जीतने के बाद भी वो चंपारण से वापस नहीं आए। वो वहाँ पे भी बहुत सारे काम किए, वहाँ पे एजुकेशन के लिए किए, उसके बाद वहाँ पे सफाई के लिए भी किए, मेडिकल कैंप्स लगाए, ऐसे बहुत सारे काम जो हैं उन्होंने किया। उसके बाद मतलब साल भर तक और वहाँ पे रह के वहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।